इस मार्केट में मैं तकरीबन 95 और 96 से मैं यहाँ पे हूँ। पहले ये सिंगल रोड था, ये सिंगल रोड चलता था, उसके बाद फिर इसको उन्होंने डबल किया तो उठा के इसके ऊपर नाले पे शिफ्ट किया। उसके बाकायदा जो है इन लोगों ने चालान वगैरह भी दिए, चालान भी पी के उसकी पेमेंट भी जो है बैंकों ने ली। अब यहाँ शिफ्ट हो गए। वो हमने सारे के सारे जितने भी हैं सब सारे हमने लगाए हुए पूरी फाइल में, और हमने सब वहाँ पे कोर्ट में सब पेश किए हुए, सब दिखाए हुए। बिल्कुल जाहिर बात है अदालत ने, और आज सबसे बड़ी बात ये है कि हाई कोर्ट ने जो है सबसे पहला ये है कि पहले इनको आप इसका अल्टरनेट दें, उसके बाद इनको तोड़ें। ऐसा नहीं हो कि तोड़ के आप इनको दरबदर कर दें और ये जो है वो रोड पे आ जाएं, फुटपाथ पे आ जाएं। ये कोई इतने लैंडलॉर्ड लोग नहीं है, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की दुकानें हैं, इसी से ही अपना कारोबार करते हैं, बच्चों की रोजी कमाते हैं। अब इनको फुटपाथ पे बैठा देना, ये कहाँ का इंसाफ है? नाले के ऊपर पहले भी इन लोगों ने इन्हीं ने जगह दी थी। अगर अभी भी वक्त है, वो अगर चाहें तो हमें दूसरी जगह दे सकते हैं। हम कोई वो तो है नहीं कि भाई हम यहाँ पे जो है हमने कब्जा किया हुआ है या कोई ऐसी बात है। बहुत पुराने बैठे हैं, आज तकरीबन 40 साल हो गए हमारे को यहाँ बैठे। मेयर साहब जो मामला कर रहे हैं तो उनको ये सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हम लोग एक यहाँ पे गरीब दुकानदार हैं और हमने कब्जा माफिया हम लोग नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पे कब्जा नहीं किया, बल्कि हमारी दुकान रोड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर थी। तकरीबन 25-30 साल हो गए इस बात को, और उन्होंने जो इस वक्त जो है ये दुकानें तोड़ी, और तोड़ने के बाद ये बात कही कि भाई आप जो है इधर बैठ गए। उस वक्त के जो भी हुक्मरान थे, तो हमें तो उस जगह बिठाया गया। हमने कब्जा माफी नहीं है और ना हमने किसी जगह पे कब्जा किया है। यहाँ से रोड निकाला इन्होंने और हमें इस रोड पे जो दुकानें थी उनको ख़त्म करके अल्टरनेट दुकानें बना के यहाँ दी गई थी केएमसी ने। उसके चालान भी थे, वो चालान पे किए गए। वफ़े से वो मुख्तलिफ एयर वाइज चालान आते थे जो पे करते थे लोग। देखिए, ये 1996 में टाउन की काउंसिल के तहत ये चंद दुकानें दी हैं और बाकायदा करारदाद पेश की गई थी और दुकानों को उस नाले पे बसाया गया था जिस वक्त एमकेएम हुकूमत में नहीं थी। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने ये काम किए। इसके हमारे पास करारदादें मौजूद हैं। फिर टाउन के चालान दिए। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि ये नाले पे से दुकानें हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए, लेकिन पिछले 40 साल से जो महीना लेकर टाउन ने, जो केएमसी ने, जो पुलिस ने यहाँ पर भत्ता ले लेकर इनको लगवाया है और इनसे महीना पैसे लिए जो सरकारी अकाउंट बने। हाई कोर्ट की बेंच ने केएमसी से ये सवाल किया है कि आपने चालान सरकारी अकाउंट में कैसे लिया, जिसका केएमसी ने जवाब नहीं दिया। तभी तो अदालत ने मुझे स्टे दिया। मैं आज भी चाहता हूँ कि ये दुकानें वहाँ से खाली की जाएँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे गुजर नाले से आपने खाली करवाया है, लियारी एक्सप्रेसवे से खाली करवाया है, औरंगी टाउन नाले, महमूदाबाद नाले से खाली करवाया है। उनका आप मुतबादिल दें, भले आप उनसे कुछ पैसे और ले लें ताकि रोज़गार किसी का मुतासर ना हो। कराची में वैसे ही जीने और मरने की सहूलियात नहीं है, लोगों से रोज़गार भी अगर छीना जाएगा तो हम बिल्कुल दीवार बन के खड़े हैं। देखें, केएमसी जहाँ तक मुझे आइडिया, केएमसी ने कोई चीज़ उनको प्रोवाइड नहीं की थी। ये बेसिकली टाउन के दौर के अंदर टाउन नाजिम थे, उन्होंने शायद इनको उधर वहाँ पे दुकानें कंस्ट्रक्ट करके, या सिटी गवर्नमेंट के दौर के अंदर की बात है। अगर देखें ना, ये गलत चीज़ अगर किसी ने भी की है, वो गलत चीज़ तो गलत चीज़ है। पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अगर गलत परमिशन देके वो करता है तो दैट डजंट मेक इट राइट। उसको आप मतलब उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब वही वाली बात है कि सेटलर्स भी रिहायशी सेटलर्स नहीं है, दे आर डूइंग कमर्शियल एक्टिविटीज ओवर देयर। मतलब वहाँ से वो करोड़ों अरबों मतलब रुपए की आमदनी है वहाँ पे, और वो बहरहाल बहुत ज़्यादा बड़े मतलब काफ़ी टाइम से शायद मेरे ख्याल से वहाँ पे हैं। तो वही वाली बात है कि देखें, जस्ट फॉर से मतलब वहाँ पे आई गेस 1200 दुकानें या 800 मतलब उसका प्रॉपर सर्वे भी कर चुके हैं। तो आप उन 1200-1300 के चक्कर के अंदर एक न्यू कराची के अंदर जो वो इलाका जो कवर करता है, वो लाखों लोगों वहाँ पे रहाइश पजीर है। उनकी मतलब आप ज़िंदगी जो है एक अजीरन की गई है सिर्फ इस सिचुएशन की वजह से। तो मेरा पर्सनली अगर पॉइंट ऑफ व्यू वो यही है कि देखें, गलत चीज़ों को सही करना हमारे मेयर साहब की जो मतलब पॉलिसी है,
ही इज़ डूइंग द रॉन्ग, जो मतलब गलत चीज़ हुई है उसको सही कर रहे हैं, और ये एक टफ डिसीजन है, और वहाँ के मतलब क्रिएटर बेनिफिट के लिए, आवाम के लिए ये चीज़ है। बाकी उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते गलत चीज़ को कि अगर वो हुई हो। न्यू कराची 7000 रोड पर कायम तजावुजात, यहाँ के रिहायशियों के मुताबिक तजावुजात नहीं बल्कि सेटलमेंट की शक्ल में उन्हें अलॉट की गई थी, जिसका दस्तावेजी सबूत अदालत में जमा कराया जा चुका है। मगर क्या ये मसला इतना ही पेचीदा है जिसका कोई हल नहीं? ये उन चालान में से कुछ की तस्वीर हैं जो इन दुकानदारों ने यहाँ तामीरात की मद में मुताल्लिका इदारे को जमा कराए, जिनमें मौजूद तारीख भी देखी जा सकती है। दुकानदारों से बातचीत के दौरान ये बात सामने आई कि इसी इलाके में उन्हें एक मुतबादिल फराहम करने पर बातचीत चल रही है, जिस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया है। इस सिलसिले में दुकानदार भी इस बात पर आमादा हैं कि अगर उन्हें नाले के ऊपर मार्केट की तामीर करवाने की इजाजत दी गई तो अब उन्हें इसके बदले एक ऐसी जगह अलॉट की जाए जहां वो अपना कारोबार जारी रख सकें, जिसके लिए जगह की तजवीज भी पेश कर दी गई है। मगर बात सिर्फ अभी तक तजवीज तक ही महदूद है। इस सारे मामले के बाद अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा इलाका जहां सारे अदालती अहकामात भी मौजूद थे, नाला भी मौजूद था, और ये बात ज्यादा पुरानी भी नहीं। मगर तमाम कवानीन को बालाए ताक रखकर यहाँ कौन सी सुलेमानी टोपी पहनकर सैकड़ों तामीरात कायम होती रही हैं, जिसे किसी ने न रोका न टोका। जब यहाँ टीम गिरफ्त ने दौरा किया तो क्या हकाइक सामने आए, आइए देखते हैं। ये नाला 200 फीट पर था, ये नाला अब 200 फीट से ये हो गया। ये जितनी फैक्ट्रियां बनी हुई है ना इसके ऊपर, ये सब इलीगल है। तो वीडियो वायरल हुई है, उस टाइम मेरे ख्याल में कोई घंटे 2 का ऑपरेशन इन्होंने आके किया, और उसके बाद वही वैसा का वैसे ही हाल है जैसे अभी है। नाले पे तकरीबन आपकी रिपोर्ट और जो आपने सर्वे किया है, कितनी फैक्ट्रियां कायम? सर इनकी लिस्ट जो मेरे पास मौजूद है तकरीबन कोई 300-400 के करीब नाले पे फैक्ट्रियां कायम है। कभी हमारे आप पुराने तारीखें उठा के देख लो, उसमें आपको नाले पे फैक्ट्रियां नज़र नहीं आएगी। जितने भी आला अफसरान वगैरह होते हैं, IG DIG सब आते हैं यहाँ पे, साइड एसोसिएशन आते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये हमारे पीछे ये लोग क्या कर रहे हैं। जब बारिशें होती है, यकीन करें, ये 200 फीट का नाला है ना, ये पानी यहाँ तक चढ़ाता है, और ये फैक्ट्रियाँ जितनी भी है ये सामने आपको नज़र आ रही है, ये सारी की सारी डूब जाती है। जो लीगल फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से कि इनके ऊपर फैक्ट्रियाँ कायम है। अब ये 200 फीट के नाले को इन्होंने 8 फीट का जगह दी है। अच्छा, फिर मज़े की बात कि ये अभी ऑपरेशन करवाया है हमने, ठीक है ना, ये अंदर से जो है ना यहाँ लाइनें आई हुई थी पानी माफिया की, दर्जनों के हिसाब से पड़ी हुई थी, जो वीडियो चली है। अच्छा, इन्होंने यहाँ तक ऑपरेशन किया, उसके बाद पीछे आप नज़र मारें, अभी भी लाइनें पड़ी हुई है। अगर माजी की सैटेलाइट तस्वीरें देखी जाएं तो तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे कि कैसे सन 2000 से लेकर मौजूदा वक्त 2025 तक यहाँ नाले के ऊपर सनती यूनिट और गोदाम की तामीर की गई। सन 2000 से लेकर 2025 तक यहाँ इस नाले को कवर करके ये तमाम तामीरात की गयी, जो सैटेलाइट तस्वीर की मदद से बासानी देखी जा सकती हैं। चाहे फैक्ट्रियाँ हों चाहे दुकानें हों, मैं सवाल ये करता हूँ कि ये किसकी मंजूरी से बन रही है? ये इंक्रोचमेंट इस्लामाबाद में क्यों नहीं हो रही? ये लाहौर में क्यों नहीं हो पाती? इसलिए कि हुकूमती मशीनरी जिसमें सरे फहरिस्त पुलिस है, वो वहाँ पर खड़े होकर तामीरात करवाती है। फिर बिल्डिंग कंट्रोल का रोल क्या है? फिर KDA का रोल क्या है? KMC का रोल क्या है? ये सारे इदारे क्या सिर्फ पैसा खाने के लिए बने? तो बिल्कुल गैर कानूनी तामीरात कराची में नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी इसका आगाज अपने घर से करे। आपने देख लिया हालिया बारिशों में कि जो हाल हुआ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इस काबिल था? एक बारिश की मार था, एक बारिश की मार में ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अरबों रुपए का, क्या ये अरबों रुपए लगते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या इस पे ये डेवलपमेंट पे लगते हैं? एक एक प्रोजेक्ट जो है वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट होता है, और उसके पीछे देखें तो तकरीबन 80% जो है आपकी इसके अंदर ये करप्शन है। तो जाहिर सी बात है, जब आपका आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ऊपर से नीचे तक आपके सारे के सारे ही ख़राब हैं, और जब पूरी की पूरी करप्शन हो रही है, करप्शन के अलावा कोई अच्छा मटेरियल नहीं लगाया जा रहा, और इसके साथ जो है वो किसी चीज़ को देखा नहीं जा रहा। एक तो है ना कि हमें ये देखना है कि आइंदा साल
आगे आने वाले साल में कितनी बारिशें होंगी, कितना हमें उसके लिए हमने कितना काम कर रहे हैं। अब वो जो नदी नाले हैं, उस नदी नालों में जो है वो आपका कचरा भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। अब कचरा कितना भरा हुआ है, हज़ारों टन रोज़ाना डेली उसमें कचरा जा रहा है, उसको भी साफ़ नहीं कर रहे। आखिरी में जो है वो कॉस्मेटिक जो है ये कर दे, सफाई करते हैं और जो है वो उसके ज़रिए बता रहे थे कि ये जी 5 फीट के नाले से जी कि यहाँ से बारिश का पानी जा रहा है। देखिए बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि रिहायशियों ने हम पे ही हमला कर दिया, हमने सामान हटाया, रिहायशियों ने, देखिए मैं इल्ज़ाम तराशी इसलिए नहीं करना चाहता, मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उधर के रिहायशियों ने हमारे लड़कों पे हमला कर दिया कि गरीबों का कारोबार तबाह कर रहे हो। देखिए दुनिया के अंदर किसी भी माशरे के अंदर रोड के ऊपर खड़े होकर कारोबार नहीं होता। किसी ने कारोबार स्टार्ट करना है, उसने प्रॉपर लाइसेंसिंग करनी है, उसने एक प्रॉपर दुकान लेनी है। अगर उसके वसाइल नहीं है तो वो पहले नौकरी करके, मजदूरी करके वो अपना वो फंड इकट्ठा करेगा, फिर जाके वो कोई शॉप खोल सकेगा। मगर हमारे यहाँ क्या है कि देखें, हम इधर के रिहायशी बहुत सारे जो हम गली मोहल्लों के अंदर जाए तो उनका यही होता है कि रोड पे ठेला लगाए, गरीब आदमी है, ये बेवा का ठेला है, बेवा का वो है। देखें किसी गलत चीज़ को अगर हम सही करेंगे तो वो खराबी फैलती जाएगी। तो जब तक हम अपने इलाके ओन नहीं करेंगे तो हम ब्लेम, बहुत आसान है कि आप गवर्नमेंट के एहलकारों के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें, मगर जब लोग इकट्ठे हो जाए कि आवाम और सीधी बात पे बात करें, जो गलत काम है, भले मेरे से हो रहा हो, मेरे अपने से हो रहा हो, मतलब गलत इज़ रॉन्ग। अगर आपके बंदे ने रॉन्ग किया है मगर आप वो सही है क्योंकि वो बेवा का ठेला है या किसी यतीम का ठेला है तो वो सही है, वो लगा ले, बाकी तो फिर उसी की देखा देखी के अंदर सारे के सारे लगाएंगे। तो हमें अपना थोड़ा सा, मैं सीरियसली वही बात करूंगा कि हमें खुद भी देखें, हम लोग अपना काम कर रहे हैं सरकारी अफसर, ये है कि हमने अपने इलाके भी ओन करने पड़ेंगे थोड़े से जो बात। इसमें कोई शक नहीं कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुसलसल तबाही की जानिब बढ़ रहा है और इंतजामिया की लापरवाही की वजह से कराची के शहरियों के लिए जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल बनती जा रही है। टीम गिरफ्त अपना काम करती रहेगी और इसी तरह निशानदही जारी रहेगी। अल्लाह हाफिज।